राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे ठाकुर जी 56 भोग के नहीं भाव के भूखे हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। राघव एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था। उसके पास 2 समय खाने के लिए भी भोजन की व्यवस्था नहीं थी, परंतु वह ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह बहुत कठिन कार्य करता था और उससे जो भी भोजन उसे मिलता था वह ठाकुर जी को भोग लगाकर मंदिर के बाहर बैठकर खा लिया करता था। हर आने जाने वाले से आशा किया करता था कि वह उसे कुछ भोजन दे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ने जो कुछ भी उसे मिलता था उसे वह खाकर संतुष्ट हो जाता था। अधिक की उम्मीद नहीं करता था, अधिक की उसने कभी कामना भी नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस यही बहुत था, इसी से वह संतुष्ट रहता था। वह निर्धन था किंतु हृदय से बहुत दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को भी मेरी आवश्यकता हो तो वह उसकी सहायता अवश्य करेगा। किंतु हमारा समाज ऐसा है कि निर्धन को कभी भी मनुष्य नहीं मानता, उसकी सहायता लेना तो दूर, उसे अपने पास तक आने नहीं देता। किंतु राघव अपनी धुन में मस्त रहा करता था। वह दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर हरि का नाम जपता था और आने जाने वाले जो भी व्यक्ति उसे जो कुछ भी देते थे वह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना पेट भर लिया करता था। यह उसकी रोज की दिनचर्या बन गई थी। इससे ज़्यादा वह कोई भी कार्य नहीं करता था। वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन खा लेता था और जो शेष बचता था उसे किसी निर्धन भूखे को दे देता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि कई दिन उसे भूखे ही रहना पड़ता था। उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता था, किंतु किसी के मन के प्रति कोई मैल नहीं रखता था। एक दिन ठाकुर जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत के दर्शन हुए और वह दर्शन के लिए वहां पहुंचा। स्वभाव वंश राघव ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्धि और संपन्न व्यक्ति थे। राघव को देखकर उन्हें उन पर दया आई और आती भी क्यों ना, आखिर संत थे, उन्होंने करुणावश उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु फिर उनके अंदर एक संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल का भोजन मिल जाएगा, फिर परसों तो यह भीख ही मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था कर दूँ तब उतने दिन तक वह भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद भी इसे भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी। ऐसे में इसका जीवन यूँ तो व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इसकी ज़िंदगी सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और राघव को डांटते हुए बोले, अरे क्या भोजन की रट लगा रखी है, कभी किसी समय भजन कीर्तन में भी ध्यान लगाया कर। ठाकुर जी के मंदिर के द्वार पर आकर हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगने हैं तो ठाकुर जी से मांग, वह सबके दाता हैं, सबको देते हैं। जितना प्रयास तू प्रतिदिन दूसरों से भिक्षा मांगने के लिए करता है उसका रत्ती भर भी यदि तूने ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए कर लिया तो तेरी यह दुर्दशा सुधर जाएगी, तेरी यह दुर्दशा नहीं होगी। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है, जा जो मांगना है वह ठाकुर जी से मांग। इस प्रकार राघव को डांटते हुए संत वहां से चले गए। किंतु संत की यह बात राघव के हृदय में लग गई। उसने मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा, जो भी मांगूंगा वह ठाकुर जी से मांगूंगा। निर्धन था, फटे हाल में था, कई दिनों से स्नान तक नहीं किया था, जिसके कारण उसके वस्त्र और शरीर से दुर्गंध आ रही थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देख राघव ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश भी करने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसने बाहर से ही ठाकुर जी को प्रणाम
किया और मन ही मन उनसे बोला कि हे ठाकुर जी, मैं आज आपके यहाँ द्वार पर खड़ा हूँ, आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप दो या ना दो, आपकी इच्छा। जब तक आप नहीं दोगे तब तक मैं किसी से भी नहीं मांगूंगा और कुछ भी नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी को प्रणाम कर राघव उन संत की तलाश में निकल पड़े। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उनको वह संत दिखाई दिए। राघव उनके पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि यह फिर उनसे कुछ मांगने आया है। तब उन्होंने कहा, तो फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत ने इतना कह ही रहे थे कि राघव उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महात्मा जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ। मैं आपने जो मुझको दिया है वह एक राजा भी नहीं दे सकता। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर राघव ने अपना संकल्प उनको बताया। संत की आंखों से आंसू बहने लगे। राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, जा ठाकुर जी तेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें। राघव अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर तो जाता, किंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और ठाकुर जी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी ने भी भोजन नहीं दिया, उसे कहीं से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसने किसी से भी भोजन नहीं मांगा। 4-5 दिन तक भूखे रहते व्यतीत हो गए थे। राघव ने सोचा कि लगता है मैंने ठाकुर जी को कभी कुछ अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता रहा। शायद इसी कारण ठाकुर जी मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। किंतु वह निर्धन था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह भला ठाकुर जी को क्या अर्पित करता? तब उसने विचार किया कि क्यों ना ठाकुर जी को फूलों की माला अर्पित कर दूं। ठाकुर जी को कुछ तो दे दूंगा, ऐसा विचार करके चला मंदिर की ओर। किंतु वह माला कहाँ से लाता? उसके माला लाने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती। धन उसके पास था ही नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला दे दे। राघव फूल बेचने वाले के दुकान पर जा पहुंचा, किंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि वह किसी से कुछ नहीं मांगने का संकल्प लिया है। अब वह क्या करे, सोच विचार कर रहा था कि उसकी नज़र दृष्टि दुकान के एक कोने में पड़ी, जहां दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। राघव और कुछ नहीं सूझा। उसने उस मुरझाए हुए माले में से एक माला उठा ली और चल दिया ठाकुर जी के मंदिर की ओर। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था, किंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के सेवादारों ने उसे वहीं पर रोक दिया। उसने बहुत मिन्नतें की और कहा कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने दो, मैं उनके लिए फूल लाया हूँ, मैं उन्हें माला अर्पित करना चाहता हूँ। माला देकर सेवादार हंसने लगे। उन्होंने उसका खूब मजाक उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, तभी मंदिर के मुख्य पुजारी वहां आ पहुंचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने सेवादारों से इसका कारण पूछा। उन्होंने सभी बातें बता दी। मुख्य पुजारी भी राघव और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू जो जहाँ से लाया है वहाँ ही रखिया, इस माले का क्या काम है? सेवादार से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। सेवादारों ने राघव को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। राघव हताश होकर मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किए जा रहा था और कह रहा था, हे ठाकुर जी, मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊँ? अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित कर नहीं पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर राघव ने वह मुरझाई माला मंदिर की सीढ़ियों पर ही रख दिया और वहाँ से चला गया। राघव का ऐसा करते हुए एक पुजारी ने देखा जो वहाँ से गुजर रहा था। उसने कहा कि हटाओ यह माला यहाँ से। सेवादारों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया।
इस सारे घटनाक्रम के बाद जब पुजारी ने मंदिर में ठाकुर जी के भवन में प्रवेश किया तो वहाँ विचित्र सा कोलाहल था, जिसे देखकर वह पुजारी अन्य सेवादारों से उसका कारण पूछ रहे थे। सभी ने एक साथ ठाकुर जी के श्री विग्रह की तरफ संकेत करके कहा कि ठाकुर जी के गले में पड़ी फूलों की माला एक ही क्षण में सूख गया। मुख्य पुजारी ने ठाकुर जी की ओर देखा और क्या सत्य था, ठाकुर जी के गले में पड़ी सभी फूलों की मालाएं ऐसे प्रतीक हो रही थी मानो कई दिन पुराने सूखे फूलों की माला हैं। तभी सभी लोग बोले कि यह सभी मालाएं कुछ क्षण पूर्व एकदम ताजी थी और सुगंधित थी, सुगंध फैला रही थी, किंतु न जाने यह क्यों सूख गई अचानक। तब मुख्य पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेवादारों से नई माला लाने के लिए कहा, परंतु नई और ताजी माला आ गई। पुजारी ने जैसे ही वह माला ठाकुर जी के गले में पहनाई, वह माला तुरंत फिर से सूख गई। अब सब लोग बहुत चिंतित हुए। सभी के मन में एक विचार आ रहा था कि कहीं न कहीं किसी से बड़ा अपराध हुआ है जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे, तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि ठाकुर जी के चरणों में मुरझाई हुई माला पर पड़ी। वह मुरझाई हुई माला अवश्य थी, किंतु सूखी नहीं थी। उसमें से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यह क्या, यह यहाँ कैसे आया। उन्होंने देखा कि यह वही माला है जो राघव मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चला गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु कोई कुछ समझ नहीं पाया पुजारी ये अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी ने सेवादारों से कहा, जरा उस माला को देखो जो राघव यहाँ पर डाल के गया था। सेवादार ने झाड़ियों में से उस माला को बहुत तलाशा, किंतु वह वहाँ नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को सारी कहानी समझ आ गई थी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो राघव को ढूंढ कर लाओ। सभी लोग राघव को इधर से उधर ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर राघव बैठा मिला। वह ठाकुर जी के ध्यान में मग्न भजन गाने में मस्त था। तब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग एकत्रित हो गए हैं। उसने पूछा, क्या बात है भैया, मुझसे कोई अपराध हुआ है। सेवादारों ने कहा, शीघ्र चलो, तुम्हें मंदिर के मुख्य पुजारी ने तुम्हें बुलाया है। राघव ने सोचा कि निश्चय ही उसने कोई अपराध किया है। वह डरता हुआ ठाकुर जी को याद करता हुआ सेवादारों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा, राघव के पास उस पुजारी उनके चरणों में गिर पड़ा और राघव अचानक हुई इस घटना से चौंक कर पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी पुजारी जी ने राघव को समस्त घटना बताई और उसने अपने अपराध के लिए भी राघव से क्षमा मांगी। हम सब ने तुमको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम तो ठाकुर जी के लाडले हो। ठाकुर जी रुष्ट हो गए हैं, अब तुम्हें उनको मनाओ। यह सब सुनकर राघव को बहुत संकोच हुआ। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। उस संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी। वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर संत ने राघव से कहा, राघव संकोच क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और ठाकुर जी का अभिनंदन करो, उनकी सेवा करो। राघव संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। संत ने राघव को प्रेम पूर्वक उठाया और उसको लेकर भगवान के भवन की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चले। भवन में पहुंचकर संत ने राघव को फूलों की माला देते हुए कहा, राघव जी, ठाकुर जी के गले में सूखी माला उचित नहीं है। राघव ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए रोने लगा और बोला, हे ठाकुर जी, मुझ पापी को इतनी बड़ा कृपा किया आपने। आप दया के सागर हैं, सत्य हैं, आप ही सबके दाता हैं। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी
जिसकी मैंने स्वप्न में भी कभी कल्पना नहीं की थी। हे दया निधान, मैं पापी इस योग्य नहीं हूँ कि आपके गले में माला अर्पित कर सकूँ। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दें और इस माला को स्वीकार कीजिए। राघव ने माला अर्पित करने के बाद सभी ने ठाकुर जी को माला अर्पित की, किंतु अब कोई भी माला नहीं सूखी, नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भरा हुआ था। अब राघव पुनः उन संत के चरणों को जा पकड़ा और बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार आप ही ने दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले चलिए। आपकी सेवा करूँगा, ठाकुर जी का भजन करूँगा, बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से राघव को उठाया और उसको अपने गले से लगा कर बोला, राघव, तुम ठाकुर जी के सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। राघव संत के साथ रहने लगा। मंदिर में ठाकुर जी का सेवा किया करता था। राघव को मंदिर की सेवा सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं थी। ठाकुर जी ने उसको इतना दया किया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। राघव अब संत राघव बन चुका था। वह संतों के साथ उठता बैठता था और ठाकुर जी की सेवा किया करता था। तो यह ठाकुर जी के भाव के भूखे की कहानी है कि ठाकुर जी को 56 भोग नहीं, बस प्रेम का भाव चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।